फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ 11 इयर्स ओल्ड फ्रेंच टीचर एंड सॉरी थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया था। थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच में बेसिक स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं, जो बेसिक होती हैं, जैसे मतलब फ्रेंच में नहीं, मतलब जो यूजुअली में जैसे पेंसिल, पेन, इरेज़र, स्केल, जो मेन स्टेशनरी की होती हैं चीज़ें, आज हम उनके नाम पढ़ेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 4 स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के नाम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमारा है पेंसिल, राइट। अब पेंसिल को फ्रेंच में कहते हैं क्रेयॉन। पेंसिल को फ्रेंच में कहते हैं क्रेयॉन। पेंसिल को फ्रेंच में क्या कहते हैं? क्रेयॉन। और अब सेकंड वर्ड है हमारा इरेज़र। इरेज़र को फ्रेंच में कहते हैं गॉम। इरेज़र को फ्रेंच में क्या कहते हैं? गॉम। इरेज़र को फ्रेंच में कहते हैं गॉम। थर्ड वर्ड है हमारा स्केल। स्केल को फ्रेंच में कहते हैं रैगल। स्केल को फ्रेंच में कहते हैं रैगल। और फिर फोर्थ वर्ड है हमारा पेन। पेन को फ्रेंच में कहते हैं स्टाइलो। पेन को फ्रेंच में कहते हैं स्टाइलो। पेन को फ्रेंच में क्या कहते हैं? स्टाइलो। दोबारा रिवाइज करते हैं, एक बार अच्छी तरह दोबारा से पढ़ते हैं। पेंसिल को फ्रेंच में कहते हैं क्रेयॉन। पेंसिल को फ्रेंच में कहते हैं क्रेयॉन। इरेज़र को फ्रेंच में कहते हैं गॉम। स्केल को फ्रेंच में कहते हैं रैगल। पेन को फ्रेंच में कहते हैं स्टाइलो। पेन को फ्रेंच में कहते हैं स्टाइलो। आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं डाला बिकॉज ये थोड़े से डिफ़िकल्ट में मुझे लगे कि एकदम से ऐसे वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं। आज मैंने सोचा कि आपको मेन जो स्कूल की स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मेन 4 ही वर्ड्स डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ये दोबारा लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पेंसिल को फ्रेंच में क्या कहते हैं? क्रेयॉन। लिखते भी क्रेयॉन है, बोलते भी क्रेयॉन है। इरेज़र को फ्रेंच में कहते हैं गॉम। इरेज़र को फ्रेंच में कहते हैं गॉम। लिखते भी गॉम है, बोलते भी गॉम है। स्केल को फ्रेंच में कहते हैं रैगल। स्केल को फ्रेंच में कहते हैं रैगल। स्केल को फ्रेंच में क्या कहते हैं? रैगल, ठीक है। पेन को फ्रेंच में कहते हैं स्टाइलो। लिखते भी स्टाइलो है, बोलते भी स्टाइलो है। और स्केल को लिखते भी रैगल है, बोलते भी रैगल है। पेन को कहते हैं स्टाइलो। देखो, अब हमारे लिए क्रेयॉन वर्ड अगर हम हमारा देखा जाए तो क्रेयॉन वर्ड हमारे लिए इजी होएगा, क्योंकि क्रेयॉन तो हमने सुना हुआ है, राइट। इंग्लिश में क्रेयॉन हमारे लिए इजी रहेगा और गॉम भी हमारे लिए इजी होएगा। स्पेलिंग याद करनी है, बाकी गॉम भी हमारे लिए इजी रहेगा और रैगल भी हमारे लिए इजी रहेगा। बस हमें ये याद रखना है कि ई के ऊपर ऐसे एक लाइन डलेगी, ई के ऊपर ये लाइन डलेगी। और अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये लाइन वगैरह क्या होती है। ये लाइन को एसेंस, बेसिकली एसेंस कहते हैं। अब इसकी वीडियो मैं एक और नहीं बनाऊंगी, ये अगली मतलब जो भी आगे अगर मैं बनाऊँ इसकी, तो ये मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी एसेंस की, जिसमें हम एसेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, राइट। तो बस एसेंस याद करने होते हैं, बाकी रेगल भी हमारे लिए ईजी है, ठीक है। और स्टाइलो भी हमारे लिए इजी है। स्टाइलो आई थिंक हमने सुना ही हुआ है। स्टाइलो तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। जैसे जो बड़े LED बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जैसे उनमें लिखने के लिए जो पेन यूज़ होता है उसको स्टाइलो कहते हैं, है ना। स्टाइलो कहते हैं ना उसको। तो ये स्टाइलो वगैरह तो हमने सुने हुए हैं, उसी को कहते हैं, स्टाइलो ही कह देता है उसको। ये वर्ड्स हमने सुने हुए हैं, ये बहुत ईजी है, इसमें ना कोई डाउट लेने की वो है। कोई डाउट हुआ है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लो, मैं कमेंट करो, मैं आपको अपने आप पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दूंगी। और आपको एक और डाउट हो रहा होगा कि ये जो UN, UNE, UN, जो ये छोटे UNE और ये UN, ये वर्ड्स हैं, ये क्यों लगे हुए हैं? ये वर्ड्स जैसे फ्रेंच में इज़म आर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, फ्रेंच में कह रही हूँ, इंग्लिश में इज़म आर, इज़ दैट, दीज, वैसे होते हैं ना, ये वैसे होते हैं। इसमें भी ये भी आपको मैं कोई और वीडियो सेपरेट बनाऊंगी इसकी भी, ये हम सेपरेट वीडियो में ये वाले पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप काइंडली इसको इग्नोर कर दो, इन वर्ड्स को,
इग्नोर करो, आप बस इन वर्ड्स पे ध्यान दो जो हमने अभी पढ़े हैं। ये UN और ये UNE, ये भी UNE अन, इनको आप बस इग्नोर करो, बस आप इन मेन वर्ड्स पे ध्यान दो, राइट। सो आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गए हो और कोई ज़्यादा डाउट ना रहा हो। अगर किसी को डाउट है कमेंट डाउन, आई सॉल्व योर डाउट। मैं उस और अगर मेरे पास कमेंट्स आए मैं एक अलग से डाउट्स की भी वीडियो बना दूँगी। सो सॉरी, वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, थोड़ा भी नहीं, 9 डेज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। एंड इन वर्ड्स को रिवाइज करो, लर्न करो। आप एक बार लिख के देख सकते हो। आप, अब मैं आपको लिखवा नहीं सकती, मैं आपको बस पढ़ा ही सकती हूँ। लिख के देख सकते हो, इनको अच्छी तरह लाइक लर्न कर लो। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।